सूरदास भक्तिकालीन ब्रजभाषा के सर्वाधिक सशक्त कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार भक्ति काल के कवि केवल कवि ही नहीं थे, वे अपने आराध्य देव के महान प्रेमी एवं भक्त थे। उनकी प्रेम तन्मयता की पराकाष्ठा उच्च कोटि की थी। उन्हें जीवन भर अपने विषय में कहने का अवसर ही नहीं मिला। यही बात सूरसागर के रचयिता सूरदास के जीवन पर भी चरितार्थ होती है। सूरदास जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, यह विवाद का विषय है। उन्होंने अपने काव्य में विविध रंगों का तथा बाल चेष्टाओं का जो सूक्ष्म वर्णन किया है, वह जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। हो सकता है वे बाद में अंधत्व को प्राप्त हो गए हों। सूरदास की कृतित्व जितनी लोकप्रिय है, उतना ही संदिग्ध उनकी प्रामाणिकता है। सूर के कृतित्व के संबंध में सबसे पहला उल्लेख हमें सूर 84 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भजन कीर्तन के लिए सूरदास के पदों का संग्रह उनके जीवन काल में ही हो गया था। आगे चलकर संग्रहों के बोझिल होते रहने से उन्हें शीर्षक देकर अलग अलग संग्रहित कर दिया गया। काशी नगरी प्रचारणी सभा की खोज के अनुसार सूर के 16 ग्रंथ ही प्राप्त बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: गोवर्धन लीला, बड़ी दशमय स्कंद टीका, नागलीला, पद संग्रह, प्रण प्यारी, व्याहली, भागवत, सूर 25, सूरदास जी के पद, सूर सागर सार, एकादशी महात्म, राम जन्म, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त के सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी को ही सूर की प्रामाणिक रचनाएं माना है। सूरदास का सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रामाणिक ग्रंथ सूर सागर को माना जाता है। किदवंतियों के आधार पर यह 1 लाख पदों का संग्रह है। सूर के सूर सारावली में स्वयं का उल्लेख किया है। सूर सागर मात्र भागवत का अनुवाद नहीं है, भागवत सूर का प्रेरणा सूत्र मात्र है। सूर सागर में पग पग पर मौलिकता के दर्शन होते हैं। अनेक स्थल ऐसे हैं जो सूर सागर में मिलते हैं, किंतु भागवत में उनका उल्लेख नहीं है। सूर सारावली ग्रंथ की अभी तक कोई हस्तलिखित प्रति प्राप्त नहीं हुई है। मुद्रित प्रतियों के आधार पर ही इसकी प्रामाणिकता के निर्णय लिए गए हैं। इसको सबसे पहले बाबू राधा कृष्ण दास ने सूरसागर के प्रारंभ में छपवाया था। इसमें कुल 1107 पद हैं। इसका रचना काल 1607 विक्रमी माना जाता है। हमारी समझ में सारावली एक बृहत होली नाम का गीत है। सूर सारावली के पदों में सूर ने संसार को होली के खेल के रूप में बांधा है। साहित्य लहरी को सूरदास का तीसरा ग्रंथ माना जाता है। इसमें सूर की रुचि पांडित्य प्रदर्शन करने की है। इसमें रस, अलंकार तथा नायिका भेद निरूपण के पद हैं। कतिपय दृष्टिकूट पद भी हैं। इसमें भक्ति का भी उत्कर्ष है।